देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के 2 थाना क्षेत्र में महिलाओं को शादी का आश्वासन देकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। पहला मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक एयर होस्टेस की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से हुई। युवक ने इस दौरान युवती से शादी की बात कही और उसे क्षेत्र में ही मौजूद एक होटल में ले गया और वहां पर शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद आए दिन वो इसी तरह से युवती के साथ संबंध बनाते रहता, लेकिन इस दौरान युवती ने जब युवक को शादी को लेकर बात कही तो वह शादी करने की बात से मुकर गया। उसके बाद जब युवती ने पूरे मामले में तफ्तीश की तो ये भी बात सामने आई है कि जिस युवक ने युवती से शादी करने की बात कही थी वो पहले से शादीशुदा है। इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर युवती की शिकायत पर प्रकरण दर्ज आरोपी को चिन्हित कर लिया है और जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। इसी तरह से दूसरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने क्षेत्र में ही रहने वाली एक युवती को शादी का आश्वासन दिया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान युवती युवक पर इस तरह से विश्वास करने लगी कि उसने अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी युवक को बता दिया, जिसके चलते युवक आए दिन उसके अकाउंट में से एटीएम के माध्यम से कुछ रुपए निकाल लेता था। इस तरह से 30,000 रुपये भी युवक ने निकाल लिए और जब युवती ने उसे शादी करने की बात कही तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक को चिन्हित कर जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। मामला सामने आया सर, एक दुष्कर्म का मामला थाना लसूड़िया में सामने आया, जिसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने, जिसको कि मूल रूप से वो यूपी का रहने वाला है और यहाँ लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहता है, उसके द्वारा उससे मित्रता की गई, भावनात्मक रूप से बातें की गई, जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके अकाउंट से 30,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी करा लिए गए। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को राउंड अप भी कर लिया गया है। सर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी। फिर उसके बाद इनके, जैसा कि मैंने बताया, फिर पीड़िता के साथ इसके द्वारा दुष्कर्म किया गया था, तो उसकी विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। थाना विजयनगर में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें फरियादिया है, जो कि फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। उसके द्वारा ये बताया कि 2019 में OLX के माध्यम से इसकी पहचान एक इंद्र कुमार नामक व्यक्ति से हुई थी और इसके बाद इनकी लगातार बातचीत होती रही। उसने इससे बोला कि हम उनकी मित्रता बढ़ती गई। उसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा और शादी का झांसा देकर उसको होटल में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और उसके बाद चूँकि लड़की जॉब करती थी, जॉब में भी रहती थी, तो जॉब के चूँकि लड़की जॉब करती थी तो इस जो आरोपी ने उससे पैसे भी उधार लिए, लगभग 8 से 10 लाख रुपए से अधिक उसने पैसे भी उससे उधार लिए। और फिर लड़की को जब पता चला कि ये शादीशुदा पहले से ही है, तब फिर जब उसने बात की तब फिर इसकी समझ में आ गया और कि इसने झूठ बोला है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, झूठ बोलकर शादी का झांसा देकर। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत थाना विजयनगर में केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना लसूड़िया में धोखाधड़ी का मामला भी पंजीबद्ध है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल